सर, बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगती है पर उसका वजन नहीं बढ़ रहा और पेट में हमेशा दर्द रहता है। भारत के कई घरों में माता पिता इसी उलझन से जूझ रहे हैं, जहां बच्चा खूब खाता है लेकिन उसका शरीर बढ़ना बंद कर देता है। रात में गहरी नींद के दौरान बच्चे का जोर जोर से दांत किटकिटाना इस स्थिति का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। इसके अलावा नाक या पॉटी के रास्ते में होने वाली लगातार खुजली बच्चे की बेचैनी का असली कारण होती है। ध्यान से देखने पर बच्चे के चेहरे पर हल्के सफेद दाग भी नजर आने लगते हैं। ये तमाम अलग अलग दिखने वाले लक्षण असल में वॉर्म इन्फेक्शन यानी पेट के कीड़ों की मौजूदगी का इशारा है। ये संक्रमण भारत में बचपन के कुपोषण और एनीमिया का एक प्रमुख अदृश्य कारण है। आंतों में बैठा एक परजीवी बच्चे के हिस्से का सारा पोषण खुद हड़प रहा है, जिससे भरपूर भोजन के बावजूद शरीर को कुछ नहीं मिलता। मिट्टी में नंगे पैर खेलने से ये संक्रमण चक्र शुरू होता है, जहां मिट्टी में मौजूद परजीवी शरीर के संपर्क में आते हैं। गंदे हाथों को मुंह में डालने से इन सूक्ष्म कीड़ों को शरीर के अंदर जाने का सीधा रास्ता मिल जाता है। एक बार भीतर पहुंचने के बाद ये परजीवी पाचन तंत्र में अपनी जगह बना लेते हैं और वहीं रहकर अपना पोषण पाना शुरू करते हैं। इस चक्र को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका एल्बेंडाजोल की खुराक है। 2 साल से बड़े बच्चों के लिए 400 मिलीग्राम की एक गोली या 10 मिलीलीटर सिरप की एक खुराक आंतों में मौजूद वयस्क कीड़ों को तुरंत मार देती है। पहली खुराक सिर्फ वयस्क कीड़ों को मारती है, अंडे बच जाते हैं। कुछ दिनों में इनसे नई पीढ़ी जन्म लेती है। चक्र रोकने के लिए 14 दिन का नियम जरूरी है। दूसरी खुराक इन नए कीड़ों पर हमला करती है। ये दूसरी खुराक नए जन्मे कीड़ों को वयस्क बनने और दोबारा अंडे देने से पहले ही खत्म कर देती है। 14 दिन की इस दूसरी खुराक के बिना इलाज केवल एक अस्थायी विराम है, जो संक्रमण को दोबारा लौटने का मौका देता है। दवा के साथ साथ भविष्य में बचाव के लिए मिट्टी और शरीर के बीच एक स्थायी सुरक्षा कवच बनाना जरूरी है। घर से बाहर कदम रखते ही बच्चों का हमेशा जूते या चप्पल पहनना संक्रमण रोकने का सबसे सरल नियम है। इसके साथ ही बच्चों के नाखूनों को नियमित रूप से छोटा रखना एक अनिवार्य स्वच्छता अभ्यास है। लंबे नाखूनों के नीचे की महीन जगह मिट्टी और कीड़ों के अंडों के लिए छिपने का सबसे सुलभ ठिकाना होती है। परिवार के किसी भी एक सदस्य का संक्रमित होना पूरे घर के वातावरण में परजीवियों की मौजूदगी का संकेत देता है। दोबारा संक्रमण की संभावना को जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक डीवर्मिंग सबसे ठोस रणनीति है। स्वास्थ्य नियमों के अनुसार पूरे परिवार को साल में 2 बार एक साथ कीड़े की दवा लेनी चाहिए। साल में 2 बार का ये मेडिकल प्रोटोकॉल और बुनियादी स्वच्छता मिलकर इस अदृश्य समस्या को मिटा सकते हैं, जिससे बच्चों को एक स्वस्थ और कुपोषण मुक्त जीवन मिल सके। स्वस्थ रहें।